मास्टर शाओयान को अपनी किनलन अर्थ हार्ट फ्लेम को विड्रॉ करने को कहते हैं और उस इनविजिबल फ्लेम से अपने डाउ की स्किल को पास करने को कहते हैं, जिससे वो देख सके इसके रिएक्शन होने से क्या होता है। अब शाओयान मास्टर की बात को मानकर वैसा ही करता है और अपनी किनलन अर्थ हार्ट फ्लेम को विड्रॉ कर लेता है और अपनी डाई की स्किल को उस इनविजिबल फ्लेम से पास करने लगता है, जिससे शाओयान को बहुत ज्यादा पेन हो रहा होता है। शाओयान की बॉडी में रेड एनर्जी दिखाई देती है और फिर ब्लू एरा दिखाई देता है, जिसे शाओयान देख पा रहा था। अब शाओयान और भी ज्यादा पावरफुल लगने लगता है और हम शाओयान को रियल वर्ल्ड में देखते हैं, जहाँ शाओयान वैसे ही खड़ा होता है और उसे दर्द हो रहा होता है। शाओयान की ऐसी हालत देखकर वहाँ खड़े बंदे आपस में बात करते हुए शाओयान का मजाक उड़ा रहे होते हैं। वो लोग बोल रहे होते हैं कि हर साल यहाँ लापरवाह फ्रेशर आते हैं, ये तो ऐसा भुगतने के लायक ही है। वो सब शाओयान पर हंस रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है और उन लोगों को देखकर कह रही होती है, ये न्यू स्टूडेंट जो पहली बार इनर कोर्टयार्ड में एंटर किया है, वो लोग नेचुरली यहाँ के रूल्स के बारे में नहीं समझते हैं, इसमें मजे की बात क्या है, तो तुम लोग हंस क्यों रहे हो, ये तो आम बात है। अब सारे स्टूडेंट उस लड़की को देखकर सर झुकाकर उसे ग्रीट करते हैं, जिस पर साफ पता चलता है कि वो लड़की कोई नॉर्मल लड़की नहीं है। और यहाँ हमें उस लड़की का नाम मालूम पड़ता है, जिसका नाम हान युई होता है। अब हान युई शाओयान को देखती है और फिर मन में कहती है, फर्स्ट टाइम हेवनली बर्निंग की रिफाइनिंग टावर में एंटर करना और एंटर करने ही हार्ड फायर बर्निंग टेस्ट का सामना करना काफी डेंजरस है। अगर कोई एल्डर बीच में नहीं आए तो ये फ्रेशमैन जलकर खाक हो जाएगा। अब हान युई उसके साथ आई एक लड़की को जाकर एल्डर को इन्फॉर्म करने को कहती है और वो लड़की फौरन ही एल्डर को इन्फॉर्म करने चली जाती है और सीन चेंज होता है। हम शूनर और नाओमी को साथ में देखते हैं और उनके साथ जूनियर टीम भी होती है और उनके सामने हागुसन अपने साथ व्हाइट गैंग को लेकर आया होता है। दरअसल हागुसन और व्हाइट गैंग शाओयान की टीम से वो फायर एनर्जी छीनने आई थी। अब जूनियर टीम का लीडर को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो हागुसन से कहता है, हम पहले ही दोनों पावर के लिए ट्रिब्यूट फीस दे चुके हैं, इसलिए ये मत समझना कि हमें यहाँ के रूल्स के बारे में नहीं पता है। न्यू स्टूडेंट को मैक्सिमम 2 पावर के लिए पे करना होता है, जो कि हम पहले ही कर चुके हैं, तो तुम अभी भी हमसे और ट्रिब्यूट फीस वसूल करना चाहते हो, हमारे पास और फायर एनर्जी अब नहीं है। अब व्हाइट गैंग के लीडर शाओयान की टीम को धमकाते लगता है और कहता है, तुम फ्रेशमैन, तुम लोग फायर एनर्जी हंट में कमाल के थे और तुम लोगों ने बहुत सारी फायर एनर्जी इकट्ठी कर ली है। इतनी सारी फायर एनर्जी को रखने से तुम्हारे हाथ जल सकते हैं, तो चुपचाप फायर एनर्जी हमें दे दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो आगे तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और तुम्हें दिखाऊंगा कि इनर कोर्टयार्ड के क्या रूल्स हैं। अब ये बात सुनकर जूनियर टीम के लीडर थोड़ा डरने लगता है, तो वो हाउ बिना डरे आगे आता और कहता है, हाँ मैं जानना चाहूंगा कि इनर कोर्टयार्ड के रूल्स क्या है। और फिर वो अपनी स्वाड निकाल लेता है कि तभी शूनर उसे रोकती है। अब हागुसन शूनर उसके साथियों को साथ आकर व्हाइट गैंग को ज्वाइन करने को कहता है और कहता है, इस तरह से ना सिर्फ हमारे पास फायर एनर्जी होगी बल्कि मेरे कजन फ्यूचर में हमें इनर कोर्टयार्ड में प्रोटेक्ट भी करेंगे। लेकिन नाओमी को गुस्सा आ जाता है और वो हागुसन से कहती है, डरपोक गद्दार, तुम बस अपनी फिक्र करो। अब शूनर फायर एनर्जी देने से इनकार कर देती है और लोगों को वहाँ से जाने को कहती है। अब वो सारे हागुसन और व्हाइट गैंग को वार्निंग देने लगते हैं कि वहाँ से चुपचाप चले जाएं, नहीं तो सही नहीं होगा। तो व्हाइट गैंग के लीडर को गुस्सा आ जाती है और वो जम करके आगे आ जाता है और सीन चेंज होता है और नेक्स्ट सीन में हम स्काई बर्निंग रिफाइनिंग टावर के सीन देखते हैं, जहाँ वो लड़की शाओयान को दिखाने के लिए एल्डर लुई को बुला लाती है। एल्डर लुई कहते हैं, ये छोटा सा लड़का नहीं जानता था कैसे बिहेव करना है, फर्स्ट टाइम स्काई बर्निंग की रिफाइनिंग टावर में एंटर करना और उसमें पहले रिपोर्ट किए बिना ये सफरिंग गलत है। वहाँ हान युई भी आई हुई है। मास्टर हान युई से कहते हैं, क्या तुम कल्टीवेशन के फर्स्ट लेयर में एंटर करने का प्लान कर रही हो, जिस पर हान युई कहती है, मैं 6 लेवल पर हूँ। अब ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। अब एल्डर हान युई से कहते हैं, ऐसा लगता है कुछ सालों में तुम इनर कोर्टयार्ड में एल्डर बनने की क्वालिफाइड हो जाओगी, इस तरह के टैलेंट और स्पीड तो अमेजिंग है। जिस पर हान युई कहती है, ये सब स्काई बर्निंग की रिफाइनिंग टावर में कल्टीवेशन करने की वजह से मुमकिन हो पाया है। अब हान युई एल्डर से बोलती है, पहले हमें इस न्यू स्टूडेंट को इस हार्ड फ्लेम से जलने से बचाना होगा, नहीं तो ये नहीं बच पाएगा। और फिर एल्डर हान युई से पूछते हैं कि जब तुम पहली बार स्काई बर्निंग टावर में आई थी तो तुम कितनी देर तक इस फायर में फंसी हुई थी। तो हान युई बताती हो 17 मिनट तक इस हार्ड फायर में फंसी हुई थी, लेकिन उस टाइम आपने इसके बारे में पहले ही मुझे बता दिया था। अब एल्डर बताते हैं कि जब मैं पहली बार इस टावर में आया था तो मैंने भी इसे एक्सपीरियंस किया था, हम इससे अपनी पोटेंशियल को चेक करते हैं। अब एल्डर शाओयान को पहचान जाते हैं और सभी को बताने लगते हैं, ये वही यंग लड़का है जिसने फायर हंटिंग कंपटीशन को जीता है और इसने पुरानी ब्लैक शॉ और व्हाइट शॉ टीम को भी हरा दिया है। अब ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि सभी ने शाओयान के बारे में सुना था। अब हम शाओयान को दूसरे स्पेस में देखते हैं और उसके अंदर वो फ्लेम गायब होने लगती है और उसे देखकर शाओयान सोचने लगता है कि ये कैसे हो रहा है। तो मास्टर बताने लगते हैं, ये बस स्प्लिट एनर्जी का थोड़ा सा प्रोजेक्शन था, जो बस थोड़ी सी प्यूरिफाइंग एनर्जी थी और ये तुम्हारी हेल्प करेगी स्ट्रेंज फायर से लड़ने में। अब शाओयान सोचने लगता है कि मेरी एनर्जी इंप्रूव हो रही है। अब सीन चेंज होता है, हम हान युई को देखते हैं जो ये सब देखकर कहती है, शाओयान को 18 मिनट हो गए हैं, इतने टाइम तक उसने इस एनर्जी को रोके रखा है, ये तो काफी कमाल की बात है, पूरे इनर कोर्टयार्ड में ऐसा कोई भी नहीं कर सकता है। अब ये सुनकर एल्डर भी बोलते हैं, हाँ ये तो सच में काफी कमाल का है। अब एल्डर अपनी पावर्स को यूज करके एक फायर फ्लेम से शाओयान के अंदर उस हार्ड फायर को निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही उनका फायर फ्लेम शाओयान की बॉडी
में जाने लगता है। शाओयान के अंदर की किंग लियान अर्थ हार्ट फ्लेम उस फायर फ्लेम को रोक देती है और उसे डिस्ट्रॉय करने लगती है। अब ये देखकर एल्डर समझ जाते हैं कि वहाँ एक ब्लास्ट होने वाला है और वो सभी को इससे बचने को कहते हैं और वहाँ एक ब्लास्ट हो जाता है जिससे शाओयान के अंदर से वो फ्लेम पूरे रूम में फैलने लगती है। लेकिन उससे पहले एल्डर उसे कंट्रोल करने लगते हैं और उसके आसपास एक शील्ड बना के उसे कवर कर देते हैं। लेकिन वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, उसका असर बाहर तक होता है और वो पूरी जगह हिल जाती है। अब ये देखकर एल्डर भी शाओयान के बारे में सोचने लगते हैं, ये लड़का तो काफी कमाल का है, इसके अंदर ये पावर होना कोई वंडर की बात नहीं है, ये सच में एक मिस्टीरियस लड़का है और इसके ऊपर गॉड का फेवर है, ये तो इसके अंदर कमाल की सरप्राइजिंग पावर है जिसके बारे में अभी इसे भी नहीं पता है और ये इकलौता लड़का है जिसने पिछले कुछ सालों में ऐसा कारनामा करके दिखाया है। अब शाओयान एल्डर को देखकर उनके बारे में पूछता है तो एल्डर बताते हैं, मैं हेवनली बर्निंग की रिफाइनिंग टावर के फर्स्ट फ्लोर का गार्ड एल्डर हूँ और तुम मुझे एल्डर लियो भी कह सकते हो। अब ये सुनकर शाओयान एल्डर को ग्रीट करता है और शाओयान देखता है कि एल्डर के फेस पे कुछ लगा हुआ है तो वो उनसे पूछता है ये क्या है, तो एल्डर उसे साफ करते हुए बताते हैं ये उस फ्लेम को कंट्रोल करते वक्त हो गया होगा। अब एल्डर देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए थे। ये देखकर एल्डर सभी को वहाँ से भगाते हैं और सभी को प्रैक्टिस करने को कहते हैं। अब सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं और उसके बाद एल्डर शाओयान को मून स्पिरिट गैंग के गैंग लीडर हैन युई से इंट्रोड्यूस कराते हैं। शाओयान को उससे मिलाते और बताते हैं ये वही है जिसने देखा था कि तुम हार्ट फायर में फंसे हुए हो और इसने किसी को भेजा था मेरे पास ये बताने के लिए जिससे तुम्हारी जान बच पाई। अब ये सुनकर शाओयान उन्हें थैंक्स बोलता है और हैन युई से हाथ मिलाता है। अब हैन युई को सोचती है, उसके बाद वो भी उसे हाथ मिला लेती है। अब एल्डर शाओयान को हाथ मिलाता देखकर सोचने लगते हैं, पूरे इनर कटियार्ड में ऐसे बहुत कम ही लोग होते हैं जो मून टीम से हाथ मिला सकते हैं। अब यान युई कहती है अब जब यहाँ सब कुछ ठीक हो गया है तो मुझे भी चलना चाहिए और सबको गुड बाय बोलकर जाने लगती है और शाओयान फिर से उसे ग्रीट करता है। अब एल्डर शाओयान से बोलते हैं कि तुम रिफाइनिंग टावर में नए हो इसलिए तुम्हें यहाँ के रूल्स के बारे में नहीं पता है, अगर तुम जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें इसके बारे में बताता हूँ। तो शाओयान उन्हें थैंक्स बोलता है और ऐसे बात करते हुए वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं एल्डर शाओयान को बता रहे होते हैं स्काई बर्निंग की रिफाइनिंग टावर में हाई लेवल और लो लेवल के रूम होते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन उसे पाने के लिए तुम्हें फाइट करनी होगी और तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ दिखानी होगी। जिसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है उसे हाई लेवल के ट्रेनिंग रूम मिलते हैं कल्टीवेशन करने के लिए और जो कि सेंटर के बहुत पास होती है। लेकिन अगर तुम्हारी स्ट्रेंथ कम होगी तो तुम्हें बाहरी रूम मिलेगा जिसे लो लेवल ट्रेनिंग रूम कहते हैं, लेकिन टावर के अंदर कल्टीवेशन रूम की परवाह किए बिना तुम्हें सेम अमाउंट देना होगा। अब ये सुनकर शाओयान पूछने लगता है कि सेम अमाउंट देने पर भी रिजल्ट काफी डिफरेंट रहते हैं, आपको नहीं लगता इससे स्ट्रॉन्ग पर्सन को फायदा होगा लेकिन वीक पर्सन को बहुत मुसीबतें झेलनी पड़ेगी। तो एल्डर कहते हैं बिना मेहनत और कठिनाई का सामना किए हम कैसे अपनी पोटेंशियल को बढ़ा सकते हैं, इसके लिए तुम्हें अच्छे से घिसना होगा, नहीं तो तुम कैसे आगे जाओगे। और बहुत सारे ऐसे पर्सन्स हैं जो अपनी पोटेंशियल को बहुत जल्दी बढ़ा रहे हैं और ऐसी सिचुएशन इनर कटियार्ड में हमेशा होती है। और तभी शाओयान देखता है कि उसे कुछ आवाज आने लगती है तो शाओयान उस तरफ जाता है और शाओयान जाके उधर एक डार्क होल को देखता है जिसके अंदर नीचे फायर जल रही होती है और उसे देखते ही शाओयान की आंखें चमकने लगती है, उसकी आंखों में फ्लेम आ जाती है। अब शाओयान वहाँ से वापस जाने लगता है कि तभी हमें नीचे एक आंख और बड़ा सा मुंह दिखाई देता है जिसे देखकर साफ पता लग रहा था कि उसके अंदर कोई क्रिएचर है। अब शाओयान वहाँ से जाने लगता है तो उसके आसपास फायर जलने लगती है। अब शाओयान उसे देखकर रुक जाता है और जैसे ही वो पलट के पीछे देखता है तो उसे पीछे एक बहुत बड़ा सा ड्रैगन दिखाई देता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर